वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भक्त सूरदास जी, जिनके नाम में ही सूर लगा हुआ है। सूर का अर्थ है सूरज, सूर्य, जिसका प्रकाश चारों ओर है। इसी तरह भगत सूरदास जी का प्रकाश, उनकी वाणी, उनके दोहे आज भी सूर्य की तरह जगमगा रहे हैं। भक्त सूरदास जी भट्ट थे। संगत जी, जैसे कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में 11 भट्टों की वाणी दर्ज है, उसी प्रकार भगत सूरदास जी भी भट्ट थे। अर्थात उनका जो काम था वो था भजन कीर्तन करना, सुर या राग में गाना, लोगों को संगीत द्वारा परमात्मा से जोड़ना। और जैसे कि इतिहासकार बताते हैं कि भक्त सूरदास जी की आवाज बहुत ही मधुर थी, और ऊपर से जब वह एक तारा के साथ ताल से ताल मिलाकर गाते थे तो सुनने वाले तो मंत्रमुग्ध होते ही थे, मगर वह खुद भी कभी कभी गाते गाते प्रभु के बोलों में खो जाते थे। तो संगत जी, आज हम उसी भक्त सूरदास जी के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, जिनकी वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। संगत जी, जैसे कि आप जानते हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में 15 भक्तों की वाणी दर्ज है, जिनमें से एक नाम है भक्त सूरदास जी। लेकिन इनका कोई श्लोक या शब्द गुरबानी में दर्ज नहीं है। केवल और केवल एक पंक्ति श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है, जो कि ये पंक्ति है, छाड़ मन हर विमुखन को संग। भक्त सूरदास जी फरमाते हैं कि ऐ मेरे मन, तो उनका साथ छोड़ दे जो हरि परमात्मा से विमुख हैं, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, जिनके मन में कोई भले की बात नहीं, तो उनका संग मत कर। संगत जी, ये बात बहुत ही पते की है कि हमें उनका संग बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो रब से विमुख हो गए हैं। इस पंक्ति के ऊपर भक्त सूरदास जी का नाम नहीं है और वहां पर कुछ भी नहीं लिखा है, परंतु इस पंक्ति के बाद कि ये भक्त सूरदास की पंक्ति है या नहीं, उसके आगे एक और शब्द श्री गुरु अर्जुन साहब जी ने जोड़ दिया है, जिसका सिरलेख कुछ इस तरह से है, सारंग महल्ला 5वां सूरदास। यानी ये जो शब्द है ये सारंग राग में है, महल्ला 5वां, यानी ये श्री गुरु अर्जुन साहब जी का शब्द है। सूरदास का अर्थ है कि ये जो शब्द है उसका या तो मिला जुला हुआ शब्द है, या फिर भक्त सूरदास की पंक्ति में जो सवाल है उसका जवाब ये शब्द है, या फिर ये शब्द भक्त सूरदास जी को मुखातब करके कहा गया है। लेकिन इस शब्द में लिखा क्या है उसको हम थोड़ा सा इन 2 पंक्तियों में पढ़ते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, हर के संग बसे हर लोक, तन मन अर्प सर्बस सब अर्प्यों, अनद सहज धुन जो रहा। गुरु साहब फरमाते हैं कि हरि परमात्मा के उपासक हरि के साथ ही रहते हैं। वह अपना तन मन इत्यादि सब कुछ अर्पण करके आनंद पूर्वक खुशी मनाते हैं, आनंद में रहते हैं। सो भगत सूरदास जी अपनी पंक्ति में फरमाते थे कि उनका संग ना करें जो हरि से विमुख है। क्यों ना करें? क्योंकि जब मन बुरी संगत या बुरी विचारों में फंसता है तो दुखी होता है, तो सुखी कब होगा? उसका जवाब गुरु साहब साथ ही में इस शब्द में देते हैं कि मन खुश या सुखी तब होता है जब वह विमुखों का संग त्याग देता है, और जब अपना तन और मन हरि परमात्मा को समर्पण कर देता है तो उस वक्त वह असल में खुश होता है, आनंदित होता है। संगत जी, गुरु साहब ने भक्त सूरदास जी की बात को, उनका सवाल को पूरा करके शब्द द्वारा हमें बुरी संगत से निकालकर एक परमात्मा से जोड़ दिया। संगत जी, अब हम जानते हैं कि क्या यह पंक्ति अब भी भक्त सूरदास जी के किसी ग्रंथ में है? तो इसका जवाब है हाँ। उनकी ये पंक्ति उनके लिखे एक ग्रंथ जिसका नाम है सूर सुख सागर, उसमें है। इस ग्रंथ में जहाँ पर मन प्रबोध का विषय है
वहां पर ये पूरा शब्द है। सो मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर थोड़ा सा इस शब्द को संक्षेप में समझे। छाड़ मन हर बे मुखन को संग। अभी मैं इसके अर्थ भी साथ साथ में बताता हूँ कि ऐ भाई, जो खुद रब से बिछड़े हुए हैं उनका संग ना करो। क्यों ना करो? इसका जवाब आगे देते हैं कि जिनके संग कुमत उपजत है परत भजन में भंग। क्यों नहीं संग करना चाहिए? क्योंकि उनका संग करने से कुमत यानी बुरी सोच मन में प्रवेश करती है। वह खुद भी रब से टूटे हुए होते हैं और उनके संग से हम भी रब से दूर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, हमारा भजन भी भंग हो जाता है। कहा होत पै पान कराएं विष नहीं तजंत भुजंग। जिस तरह सांप को कितना भी दूध पिलाओ वह जहर उगलना नहीं छोड़ता। कागह कहाँ कपूर चुगाएं स्वान नहवाएं गंग। जैसे कौवे को कितना भी कपूर चुगाओ वह अपना कड़वा स्वर नहीं छोड़ता। कारकों कहाँ अर्गजा लेपन मरकट भूषण अंग। और जैसे गधे को भले ही चंदन का लेप लगा दिया जाए वह धूल में लेटने की आदत नहीं छोड़ता, और बंदर को कितना भी मूल्यवान आभूषण पहना दिया जाए वह उसे तोड़कर फेंक ही देगा। गाजकों कहाँ सिरत अनवाय बहुर धरे वह ढंग। जैसे किसी कपड़े पर काला रंग चढ़ जाए तो फिर उस पर कोई दूसरा रंग चढ़ाना बहुत कठिन होता है। पाहन पतित बाण नह बेदत रेतो करत निशंग। जैसे पत्थर पर कितने भी तीर चलाओ वह व्यर्थ ही जाते हैं, ऐसा ही होता है वह इंसान जो रब से बेमुख है। आखिरी पंक्ति में फरमाते हैं कि सूरदास कारी कमर पे चढ़त न दूजो रंग। सो जैसे कि पहले बताया कि एक बार जब कोई कपड़ा गंदा हो जाए, काला हो जाए तो उस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। सो इसी तरह जो हरि से विमुख व्यक्ति का जो स्वभाव है वो इस प्रकार का होता है। उसे कितना भी समझाओ, कितना भी ईश्वर भक्ति का मार्ग दिखाओ, पर उसके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं जागता। वह खुद तो रब से टूटा हुआ होता है, वह दूसरों को भी इसी राह पर चलाता है। सो ये बोल भक्त सूरदास जी के उनके ग्रंथ में लिखे हुए हैं, मगर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में केवल एक पहली पंक्ति ही दर्ज है। गुरबानी के जो जानकार लोग हैं वो बताते हैं कि पूरा शब्द गुरबानी में ना शामिल करने का एक कारण ये भी हो सकता है कि इस शब्द में कारण यानी मन के रोग के बारे में तो बताया है, परंतु इलाज के बारे में नहीं बताया। शायद इसी कारण पूरा शब्द नहीं लिया। बाकी संगत जी, ये बात गुरु साहब खुद ही जानते हैं कि उन्होंने केवल एक पंक्ति ही क्यों दर्ज की। मैं तो ये मानता हूँ कि जो भी गुरु साहब ने किया वो पूरी तरह से सही है। उनके किसी भी काम में हम मामूली इंसान कमी नहीं निकाल सकते, क्योंकि गुरु और परमात्मा कभी कोई बोल नहीं करते। जैसे कि गुरबानी में दर्ज है कि पुल्लन अंदर सबको अपुल गुरु करतार, कि हम सब भूल कर सकते हैं लेकिन गुरु और करतार परमात्मा कभी कोई गलती नहीं करता, कभी कुछ नहीं भूलता। अब संगत जी बात करते हैं उनके जीवन की। भक्त सूरदास जी का जन्म 1540, कुछ इतिहासकार 1478 लिखते हैं, पिता रामदास जी के घर में हुआ। वह बचपन से ही अंधे थे। इस बारे में भी बहुत से लोग मानते हैं कि वह जन्म से ही अंधे थे, और कुछ मानते हैं कि वह अंधे नहीं थे या बाद में अंधे हुए। यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि इतिहासकार किसी भक्त का इतिहास क्यों नहीं लिख पाते। इसका एक कारण ये होता है कि जब किसी सदी में कोई भक्त होता है तो उसे उस समय में इतना माना नहीं जाता। जैसे अब भी बहुत से संत महात्मा हो गए, परंतु उन पर हम कोई न कोई दूषण लगाते ही रहते हैं, उसको गलत साबित करते ही रहते हैं कि ये गलत है, वो गलत है, तुम ये गलत बोलते हो, तुम ऐसा गलत करते हो। पर जब समय निकल जाता है तो पता चलता है कि गलत तो हम थे।
और उस वक्त जब इतिहास को उनके जाने के बाद लिखा जाता है तो पूरी जानकारी एकत्रित नहीं हो पाती, बस सुनी सुनाई बातें होती हैं, कुछ सच्ची होती हैं और कुछ जोड़कर बनाई हुई। तो भगत सूरदास जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके इतिहास को पूरा अच्छी तरह से लिख नहीं पाए। तो भगत सूरदास जी बचपन से ही बहुत सुरीले थे, मगर अंधे होने के कारण उन्हें माँ बाप का ज्यादा प्रेम नहीं मिला और वह कुछ समय पश्चात एक गुरु की शरण में गए। उसका नाम था विल्लभाचार्य। वहां जाकर उन्होंने श्री कृष्ण जी के जीवन को संगीतक रूप दिया। आज भी लोग जब भगवत गीता को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो उसे समझने के लिए सबसे सरल भाषा में भक्त सूरदास जी का ग्रंथ सुरसागर ही लिया जाता है। वह चाहे अंधे थे लेकिन उनकी मन की आंखें बहुत तेज थी। वह भीतर बैठे रब को पहचान चुके थे और अपने अंत समय तक आते आते वह परमात्मा की भक्ति में लीन होने लगे थे। इसीलिए उनके ग्रंथों में श्री कृष्ण जी की उपमा के बाद मन की बात लिखी है, आनंद की बात लिखी है, इसके अलावा नाम महिमा की बात लिखी है, वैराग्य की बात लिखी है, चित्त बुद्ध संवाद की बात लिखी है, सत्संगत महिमा की बात लिखी है, आत्मज्ञान की बात लिखी है। बहुत कुछ लिखा है और केवल लिखा ही नहीं बल्कि गाया भी, लोगों तक सच पहुंचाया भी। इसीलिए गुरु साहब ने भगत सूरदास जी की पंक्ति को गुरबानी में स्थान दिया। कहते हैं भक्त सूरदास जी ने लाखों दोहे लिखे, पर आज केवल 4 से 5 हजार उनके दोहे ही मिलते हैं, क्योंकि उनकी कही हुई वाणी को शायद संभालने वाला कोई न था। सो संगत जी, अंत में मैं भक्त सूरदास जी को नमन करता हूँ, जिन्होंने आंखें ना होते हुए भी कभी खुद को अपंग नहीं समझा बल्कि अंधेपन को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने संगीत को अपनी आंखें बनाया, जो आज भी समाज में रोशनी दे रही है। उनकी वाणी आज भी सूर्य की तरह जगमगा रही है। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।